हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन ने थोड़ा सा करेक्शन क्या लिया, ऑल्ट्स तो बिल्कुल ही लुढ़क पुढ़क के नीचे यहाँ पर गिर गए एंड ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये हुआ कि ऑल्ट्स को लेके अब हम यहाँ पर क्या करें। तो उसी को लेके मैं आपसे बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर, जहां पर हम बिटकॉइन की तो बात करेंगे ही, मैं किस तरह से देख रहा हूँ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर कैसा बिटकॉइन में मूवमेंट आ सकता है। एंड ऑल्ट्स की जहां पर हम बात करेंगे तो वहां पर भी आई विल शेयर माय स्ट्रैटेजी, मैं किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि ऑल्ट्स को लेके ना मतलब ये करेक्शन वगैरह तो आ रहे हैं, नॉर्मल है। जब बिटकॉइन में करेक्शन आता है तो ऑल्ट्स के अंदर भी करेक्शन आता है, वो करेक्शन थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि जब रैली होती है तो ऑल्ट्स भी ज़्यादा यहाँ पर मूव कर जाते हैं। लेकिन वो जो करेक्शन होते हैं अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं एट टाइम्स। अगर आपने कोई एंट्री नहीं ली है तो उसको आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑल्ट्स में 4 साल में एक बार ही टाइम आता है जहाँ पर राइट एंट्री और एग्जिट करी तो यू कैन मेक सम सीरियस मनी है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ कॉइन्स भी आपसे मैंने शेयर किए थे जो हम डंप के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे लेवल्स, तो उनके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन करंटली ट्रेड करा है $97,000 पे, लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे करेक्शन किसी ना किसी लेवल पे आएगा। लेकिन एक चीज़ जो हमको मॉनिटर करनी है सबसे पहले, जो इंडिकेशन होगा कि करेक्शन आने वाला है, उसमें 20 डेली मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए डेली क्लोजिंग में, जो फाइनली यहाँ पर ब्रेक हुआ। एंड उसके बाद जो हम लेवल देख रहे थे उसमें पहला लेवल हमारा यहाँ पर था $91,000 का एरिया, जहाँ पर हम $92,000 तक यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस डंप होते हुए देखने को मिली, जिसने 50 मूविंग एवरेज को भी टेस्ट किया एंड फिर वहाँ से थोड़ा सा बाउंस हमको देखने को मिल गया। ओवरऑल आई फील अभी तक बहुत अच्छी रैली जो है ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। अभी हमको ये दिसंबर मंथ जो है ये थोड़ा स्लो देखने को मिल सकता है, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, हल्का फुल्का में भी देखने को मिल जाए। लेकिन एक्चुअल रैली जो है वो जैन एंड या फिर मिड फेब तक हमको फिर देखने को मिल सकती है, वहाँ पर चीज़ें फिर से मूव होना स्टार्ट हो सकती हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई फील कि स्लो रहने वाला है। लेकिन अगर फिर से बुलिश टर्न होना है तो व्हाट यू नीड टू लुक एट इज कि अभी तो ये लोअर लेवल्स का आप ध्यान रखना, पहला यहाँ पर ये 90-91 का है, ये होल्ड करना चाहिए। अगर बार बार टेस्ट हुआ लाइक समथिंग लाइक दिस वी कम, नहीं हो रहा तो फिर ये लोअर 84-86 का भी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर ये ब्रेक हुआ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर बुलिश साइड में देखना है कि अगर यहाँ पर हम स्लो नहीं होने वाला, दिसंबर में ऊपर जाएंगे, तो उसके लिए फर्स्ट इंडिकेशन क्या होगा, तो वही जैसा हमने 20 डेली मूविंग को देख रहे थे हम नीचे ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर अगर प्राइस फिर से 20 डेली को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाती है, डेली क्लोजिंग कर लेती है, तो उससे देन इट मीन्स कि वी आर बैक एंड फिर से अब नेक्स्ट ऊपर के लेवल अप्रॉक्सीमेटली 110 तक हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो दिस इज गोना बी फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन आई फील इट्स गोना बी स्लो, इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं ऑल्ट्स की। तो ऑल्ट्स को लेके एज आई कीप ऑन सेइंग कि मतलब एक ना स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूंगा जो मैं नॉर्मली यहाँ पर प्लान करता हूँ और मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपसे ऑल्ट्स जो है वो शेयर कर देता हूँ करंटली उनके सिनेरियो क्या चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर बिटकॉइन के अंदर हमने डंप के लेवल की बात करी थी कि पहला अगर बिटकॉइन की प्राइस डंप करके यहाँ तक आ जाएगी तो कौन से लेवल तक आप देख सकते हो ऑल्ट्स के एंट्री, और अगर यहाँ तक आए तो कौन से लेवल आप देख सकते हो। तो एक कॉइन यहाँ पर मैंने शेयर किया था BNB, जो आपसे शेयर किया था, जो हमने लेवल यहाँ पर निकाला था, ये 640 के अराउंड था आई थिंक, ये पूरा एरिया था विच वॉज अराउंड 640, ओवरऑल 630 से लेके 640 के बीच में मान सकते हो आप। तो ये वाला एरिया था, तो यहाँ पर प्राइस आई भी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जोन से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखते हैं 640 से कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली, अभी ये ज़्यादा नहीं 4-5% का जंप है, थोड़ा बीच में ये कल भी थोड़ा सा आया था, ये 4-5-8% का जंप है, तो थोड़ा सा जंप देखने को मिल गया। लेकिन ये जो एरियाज़ है अभी भी वैलिड है, जिनको आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आए तो आप अपॉर्चुनिटी देख लेना। यहाँ पर कई बार प्राइस क्या होती है ऐसे भी मूव करती है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर से टेस्ट किया, फिर ये ऐसे करके ना, तो उस अकॉर्डिंग। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सोलाना की, तो सोलाना ने थोड़ा बेटर शायद यहाँ पर किया है, 176 का एरिया हम देख रहे थे, 176 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये सेम ही है, 6% का राइज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गया। सोलाना की भी ये सेम लेवल्स जो है अभी यहाँ पर वैलिड है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। 3 कॉइन दिए थे, जो तीसरा कॉइन था जिसने इतना ढंग से परफॉर्म नहीं किया वो आप प्रॉब्ली यहाँ पर देख सकते हो, एप्टॉस, जहाँ पर 10.64 का एरिया दिया था, ये हमारा पहला एरिया था, या करेक्शन लेवल आया तो आप इसको देख सकते हो, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया, तो इस एरिया ने यहाँ पर होल्ड नहीं किया, तो ये वैलिड यहाँ पर नहीं रहा। उसके बाद सेकंड एरिया 8.54 था, तो उसके हम काफ़ी क्लोज आ गए थे 9.10, लेकिन दिस एरिया इज़ लाइक आई थिंक ये पूरा जो ये दिस इंटायर एरिया ना 8.5 से लेके ये वाला जोन, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड एरिया जो आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू ट्रेड। तो दिस इज़ ओवरऑल आउटलुक ऑन दिस। एंड बाकी ऑन्डो की भी बात कर लेते हैं। ऑन्डो में जो पहला एरिया है वो $1.5 का ये वाला है, इस एरिया से वैसे अप्रॉक्सीमेटली हम चल रहे हैं, अभी कितना ऊपर चल रहे हैं, दिस इज़ लाइक ये 10-12% है, लेकिन ऑन्डो में 1.5 और 1.12 ये 2 एरियाज़ है, इन पे कीप एन आई अगर आपको एंट्रीज़ यहाँ पर प्लान करनी है। अब मोर ओवर बात मैं यहाँ पर करूँगा, आपकी देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी आपके ऑल्ट्स नीचे हैं, आप क्या करो, देखो मैं एक ना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ।
लोग क्या करते हैं ऑल्ट्स को, पता है कब बाय करते हैं? वो तब बाय करते हैं जब वो एकदम फोमो में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है कि भाई ऊपर चला गया, मतलब 10% अप है, 50%, 60%, 2x 3x हो गया। आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैंने किसी में पहली एंट्री ले ली, मेरे को बाय कब करनी है? मैं बाय तभी करूँगा जब मुझे डंप दिखेगा। मैं वेट करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कॉइन ऊपर जा रहा है, जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन जिस पॉइंट पे बड़ा डंप आएगा ना तब मैं बाय करूंगा। और यूजली मैं जो डंप देखता हूँ ना ऑल्ट्स के अंदर, मैं कम से कम मिनिमम 15% से लेकर 30% के बीच में देखता हूँ, और वहाँ पर अपना अलग अलग 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करता हूँ। 15% डंप आया तो मैंने डाल दिया 30%। उसके बाद और अगर मेरे को डंप देखने को मिल गया 20% पे अगर हम आ गए तो वहाँ पर मैंने डाल दिया फिर से 30%, 20% जो भी मेरे को लगा। उसके बाद और डंप आ गया, 30% करेक्शन आ गया तो वहाँ पर फिर मैंने बाय कर लिया। तो इस तरह से मैं जो अपनी स्ट्रैटेजी है ना वो करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं हमेशा ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेता हूँ, अगर मैंने लोअर पॉइंट पे लिया तब तो मैं होल्ड करके उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन मेजरली मैं वेट ये करता हूँ कि कब बिटकॉइन में बड़ा करेक्शन आए और इन ऑल्ट्स में बड़ा करेक्शन आए, दैट इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू बाय। एंड ये भी जो मैंने आपको कल एरियाज वगैरह दिए थे, देखो 3 कॉइन्स दिए, 3 में से 2 के तो हिट हो गए, एक था जो हिट नहीं हुआ, मतलब उसके नीचे चला गया वो ब्रेक करके। तो अगर आपने ट्रेड भी ली होगी तो एक में आपका चलो स्टॉप लॉस सेट हो गया होगा, लेकिन बाकी 2 में जो है इफ़ यू प्लान्ड इट राइटली करेक्टली तो वहाँ पर यू माइट हैव मेड सम मनी। जैसे मैंने कुछ ट्रेड्स वगैरह आई ऑल्सो डेड एंड इट वाज लाइक ओके। तो उसी तरह से आपको प्लानिंग करनी है। यू हैव टू बाय व्हेन सबके सब ना रो रहे हैं, अरे यार न्यूज़ आ रही है, लोग बोल रहे हैं डंप हो गया मेरे कॉइन, क्या होगा उसके साथ, क्या होने वाला है, बिटकॉइन कब ऊपर जाएगा, क्या बुल मार्केट का टॉप आ गया, क्या, सब पैनिक वैनिक कर रहे हैं। वो टाइम है जहाँ पर आप थोड़ा सा अक्यूमुलेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो DCA, लाइक शॉर्ट ट्रेड के लिए भी ना यू कैन प्लान, थोड़ा यहाँ बाय कर लिया, थोड़ा नीचे बाय कर लिया, एंड फिर जब प्रॉफिट है यू कैन बुक इट, अगर आपको लॉन्ग टर्म कन्विक्शन ये होल्ड नहीं करना है। तो मैं भी यही करता हूँ, मैं वेट करता हूँ। अभी जैसे ये करेक्शन वगैरह आया तो मैंने अभी एंट्रीज वगैरह लिया, अभी थोड़ी बहुत एंट्रीज लिए मैंने, जैसे कुछ कॉइन सबसे शेक किए, थोड़े और भी हैं, ज़्यादातर सारे कॉइन में सेम ही सिचुएशन है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो, लेकिन बाय ऐसे नहीं जय माता दी करके पूरा बैग लेके झोला लेके कूद गए एक ही बार में बाय कर लिया। थोड़ा थोड़ा बाय कर लो, ताकि कल को अगर नीचे गिरेगा ना तो आप फिर दूसरे लेवल पे उसको बाय कर सकते हो। इसलिए देखो मैं भी जब लेवल निकाल के देता हूँ तो लेवल 1 नहीं देता, 2 या 3 देता हूँ। वो इसलिए कि अगर पहले लेवल पे कुछ गड़बड़ भी हो गई तो सेकंड लेवल यू ऑल्सो नो वेयर यू कैन मेक दैट मनी। स्टॉप लॉस होकर भी निकल गए तो यू कैन लुक एट दैट अदर एरिया, और अगर आपको DCA भी करना है तो यू हैव दैट अदर एरिया। तो उस अकॉर्डिंग प्लान करोगे ना तो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी एंड बेटर प्लानिंग भी यहाँ पर रहेगी। एक बार में बाय करना हमेशा हेक्टिक होता है, मैं तो खुद में अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, मैंने भी खूब करी है गलतियाँ। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो गाइस अभी भी ऐसा कीप ऑन सेइंग, ये करेक्शन आएंगे, इट्स नॉर्मल। इफ़ यू पुराने हो तो आदत हो गई होगी, लेकिन नए हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि करेक्शन अभी तो आएंगे, अभी ऐसे और भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल अभी ऑल्ट का जो सीजन है वो स्टार्ट नहीं हुआ। एज ए कीप ऑन सेइंग द टॉप इंडिकेशन इज जब क्रिप्टो मार्केट कैप जो है एटलीस्ट 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाए, जहां पर अभी तक हम पहुंचे नहीं है। इनफैक्ट क्रिप्टो मार्केट जो है उसका मार्केट कैप अभी तक प्रीवियस लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया जो 2021 का था, विच इज़ 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इसी अकॉर्डिंग अभी मार्केट में एक्चुअल वो ऑल्ट सीजन आना बाकी है। अभी ये थोड़ा बहुत ट्रेलर है, रैली थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी एट टाइम्स। ये मेजर ऑल्ट सीजन आने से पहले कई बार ऑल्ट्स क्या होता है, राइज करते हैं, वापस नीचे आते हैं और वहीं लेवल पे अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पर वो प्रीवियसली थी। ऐसे 2-3 बार मैंने होते हुए देखा है, प्रीवियस हर साइकिल में देखा है। तो यहाँ पर भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन प्लान इट राइट। एंड एज आई कीप सेइंग, ऑल्ट सीजन जब आता है ना सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। मतलब आपको खुद ये लगने लग जाएगा मैं भाई इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं जिस कॉइन में हाथ डालता हूँ वो ऊपर हो जाता है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा होता है कि सारे ऑल्ट कॉइन्स ऊपर बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक्सेस, फोमो, कॉन्फिडेंस, ईगो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उन चीज़ों को आपको दूर रखना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करके फॉलो करना है, और वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। मेरे को ये नहीं फ़र्क पड़ रहा कौन कितना कमा रहा है, मेरे को ये देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो में मेरा कितना टारगेट है, मेरे को कितना अर्न करना है, वो चाहे कहीं से भी आए। तो मैं उसको लेके अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करूँगा। एक टाइम पे एंट्री कर रहा हूँ, अपनी ट्रेड वगैरह ले ली, राइट टाइम पे एग्जिट कर जो करना है वो मैं करूँगा। एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू थ्रू इट, कैसे आप, अभी तो टाइम ये है कि आप बाय कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, लेकिन जब सेल करना होगा उसको लेके भी व्हेन द टाइम कम्स बिफोर दैट, मतलब हम जब बोलेंगे उसके बाद भी हो सकता है मार्केट ऊपर यहाँ पर जाए, लेकिन इट विल बी एट वन पॉइंट वेर एटलीस्ट यू सेव सम मनी, क्योंकि इवेंचुअली उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश करेगा। तो आई ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस, वट आई हैव लर्न फ्रॉम इट। आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन जो सीखा है भाई 8 साल में धक्के खा खा के, वही आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज आई कीप सेइंग, क्रिप्टो में पैसे कमाने बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आसान नहीं है। आसान तभी होगा जब आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना, ये देखो मैं जो चीज़ें बोलता हूँ ना ये सबको पता होगी, लेकिन करता कोई नहीं है। सबको पता होता है डंप पे बाय करना है यार, क्रैश आना चाहिए, लेकिन बाय तभी करते हो जब भाई ऊपर पंप हो रहा होता है। ऐसा क्यों? अभी जैसे डर लग रहा होगा, बाय नहीं करूँगा, बाय नहीं करूँगा तो क्या होगा?
तो उसके लिए बाय नहीं करूंगा। अगर डर लग रहा है तो स्ट्रैटेजी बना लो, 2 पार्ट, यहाँ पर थोड़ा बाय करता हूँ, अगर और नीचे गिर जाएगा 20% तो वहाँ पर थोड़ा सा बाय कर लूँगा, उस अकॉर्डिंग प्लान कर लो। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूरा पैसे के 100% पैसे का प्रॉफिट ही तो नहीं मिलेगा ना आपको, और वो तो रिस्की भी है क्योंकि 100% लगाओगे और नीचे गिर गया तब, तो उस अकॉर्डिंग प्लान करोगे, चलोगे, इट्स गोना बी बेटर। आई वॉन्टेड टू गिव यू एन अपडेट, लेकिन गाइज अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, इट्स इंटरेस्टिंग, प्लीज़ प्लान इट राइट। और ये जो बेसिक मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, यही बेसिक चीज़ें अगर इनको आप फॉलो करने लग जाओगे ना तो इट विल हेल्प यू लॉट इन दिस जर्नी। लेकिन अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक वेयर बाकी सब पैसे लोग पैसे कमा रहे होंगे और आप फिर बोलोगे कि यार मेरे साथ क्या गड़बड़ थी, मैंने पैसे यहाँ पर लूज़ कर दिए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाओ। अपने कॉइन्स भी अगर आपने अभी बाय कर रखे हैं, इट्स डाउन, स्पॉट पे बाय कर रखे हैं, इट्स डाउन, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इवेंचुअली तो देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा। हाँ, DCA एवरेज आउट अगर आपको करना है तो आप वो कर लेना, उसके लिए मतलब यू कैन प्लान इट राइट। तो ये है, तो अभी के लिए गाइज ओवरऑल यही अपडेट है पूरे मार्केट को लेके। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, क्या स्ट्रैटेजी, आपने कौन से इस डंप में आपने कौन से ऑल्ट कॉइन्स को बाय किया, व्हाट कॉइन्स यू आर लुकिंग एट, एंड मेरे को भी बताओ कौन कौन से कॉइन्स आप देख रहे हो, क्योंकि उसको लेके देन आई कैन ऑल्सो लुक इनटू इट, मे बी मैं कोई कॉइन मिस कर रहा हूँ और उसको हम कवर करें फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर। ऐसी ही अपनी स्ट्रैटेजी मैं क्या कर रहा हूँ आपसे मैं शेयर करूँगा। मैं तो अभी यही कर रहा हूँ, आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल्ट्स। कुछ ऑल्ट्स हैं जिनमें एंट्री है पहले की तो वो ठीक है, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डंप। जब मैंने आपको एरियाज वगैरह भी दिया था ना, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, ये आया तो एप्टॉस का था, एप्टॉस का किया मैंने, वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकल गया। बाकी ये BNB का था और ये सोलाना वाला था, ये और 2-3 और थे, ऑन्डो वोंडो और ये 2-3 और थे, उसमें मैंने इस तरह से भी किया। तो थोड़ा प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। अब मैंने एरिया बुक कर रखा है, कहाँ पर जाएगा तो कितना मेरे को प्रॉफिट निकालना है, कहाँ पर मैं एग्जिट करूँगा। तो उसी तरह से आप भी प्लान करोगे ना, लाइफ सिंपल होती है। गिरे हुए कॉइन पे इन्वेस्ट करोगे तो और कितना गिरेगा यार, ऑलरेडी गिर गया। लेकिन जो ऊपर ऊंचाइयों में पहुँच चुका है वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर तो गिरने का स्कोप कितना है। तो वैसे सोचोगे तो जर्नी अच्छी हो जाती है राइट। ये कहा आप छोड़ दो, हर कॉइन में पैसा कमाना है। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल यही संडे अपडेट आज के लिए ये हो गई। यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता था बिकॉज आई थॉट मतलब कुछ लोग पैनिक में भी हैं, परेशान भी हैं, क्या यहाँ पर करना है। तो ये है, अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं गाइस, एंड डोंट वरी। देखो मिस्टेक्स हैपन, अगर होती है ना कुछ भी गड़बड़ वगैरह हुई है, देखो पहले चीज़ तो मैं बताऊंगा, मार्जिन लेवरेज को लेके बी केयरफुल, हर किसी के बस की नहीं, यू कैन एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। आपकी जर्नी स्टार्ट हो ना उससे पहले आप लूज़ कर दोगे। तो कोई बात नहीं, हर कोई ट्राई करता है, हाथ मारता है उसमें, लेकिन ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या चीज़ बनी है नहीं बनी है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ठोकर खा भी गए हो ना तो कोई बात नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करो, ट्राई करो, अपनी गलतियों से सीखो, वो इंपॉर्टेंट है। बस ये मत करना कि गलती करते जा रहे हो गलतियों से सीख नहीं रहे हो। तो मैंने भी ये कि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत बार ट्रेड गए हैं, कभी लिक्विडेट हो गए, कभी पैसे लूज़ कर लिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। तभी तो जाके सीखते हो ना, आप गलती करते हो, जब चोट खाते हो ना, जब चोट लगती है तभी तो समझ में आता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी है। ये तो बचपन से ही सीखा है अपन ने, जब भी गिरते हैं पड़ते हैं, जब चोट लगती है तब समझ आता है अरे यार ध्यान रखना, नहीं तो गिर जाऊंगा मैं अगर ऐसा मैंने किया तो राइट। तो वो है, तो सीखो उससे, बस वो इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें करते रहो। ठीक है, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, अभी तो टाइम बाकी है यहाँ पर। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में ये अपडेट, आई विश यू हैप्पी संडे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।